नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टू स्वैग चैनल में। और बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं आप लोग। सडनली मून के सरफेस पे मून के साउथ पोल के लिए अब रशिया वर्सेस इंडिया हो चुका है। पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है कि क्या रशिया का जो लूना 25 मिशन है वो मून की सरफेस में इंडिया के चंद्रयान 3 जो है उससे पहले पहुंच जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि माना कि इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इंडियन मीडिया ने भी इस पर लिखा है कि जो लूना 25 की रेस है वो चंद्रयान 3 के साथ है। और इंडिया मतलब चाहता क्या है? ओके, हम अगर ठंडे दिमाग से देखें तो टोटल 3 देश हैं जो मून की सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया ने हार्ड लैंडिंग करी थी चंद्रयान 1 से। उसके बाद चंद्रयान 2 के साथ हमने इस बार सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी। तो मान लो रशिया हमसे पहले एक और मून रोवर उतार देगा तो यूएसएसआर मतलब रशिया ही समझ लीजिए, या सब 7 बार हो चुका होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया तो चौथा देश तो बन ही जाएगा ना मून के सरफेस पर लैंड करने वाला। वो क्रेडिट तो हमसे कोई नहीं ले सकेगा। हमें बस चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कराना है मून के सरफेस पे, और इंडिया का खाता यहाँ पे खुल जाएगा। इंडिया रैंक 4 आ जाएगा, इसमें कोई मतलब दोहराई की बात नहीं है। मगर हम ना रैंक 4 के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम ना एक्चुअली एक स्पेशल एरिया में रैंक 1 की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो है वो जो मून का साउथ पोल है। और मैं यह बात आपको बता दूं कि जितना हम लोग चंद्रयान 3 को लेकर उत्सुक हैं उतना ही रशिया के लोग लूना 25 को लेकर हैं, क्योंकि ये जो बात आ जाती है वो इतिहास में नाम दर्ज कराने की आ जाती है कि ये ऐसा पहला कौन सा देश होगा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और आप रशिया के पर्सपेक्टिव से देखो तो जब यूएसएसआर टूटा, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यूएसएसआर का मैप है। जी हाँ, यह भी एक देश हुआ करता था, लेकिन कोल्ड वॉर में यह टूटकर बिखर गया। यूक्रेन अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया, किर्गिस्तान अलग हो गया। अब सिर्फ यह जो रशियन फेडरेशन है वही बचा हुआ है। ना यूएसएसआर ना अपने टाइम में स्पेस के मामले में एक सुपर पावर हुआ करता था। अंतरिक्ष में पहला मेन भेजा यूएसएसआर ने, पहली फीमेल भेजी यूएसएसआर ने। इसके अलावा पहला जो रोवर है वो मून की सरफेस पे मतलब उतारा। मगर जब एक बार यूएसएसआर कमज़ोर होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद स्पेस में मतलब ये कुछ खास कर नहीं पाया। लास्ट टाइम रशिया ने यूएसएसआर के अंदर लूना 24 भेजा था मून के सरफेस पर इसके ऑलमोस्ट 50 ईयर हो चुके हैं। रशिया ने कोई भी मून के सरफेस पर अभी तक कोई भी रोवर नहीं भेजा है। आज के समय यूक्रेन वॉर की वजह से इस कंट्री पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं। यह कंट्री स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं ये अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहता है, इसलिए वो अभी ये सब जो मिशन है वो प्लान कर रहा है। हम लूना 25 मिशन की बात करें तो जब यह मॉस्को से टेक ऑफ होगा तो यह डर था कि जो इसके बूस्टर हैं वो वापस धरती पे गिरेंगे और रशिया के जो एक गांव है उस पर गिर ना जाए, इसके लिए उस गांव को तुरंत ही मतलब रैपिडली खाली करवा दिया गया ताकि कोई भी रुकावट ना आए इसके लॉन्च में। जो लूना 25 मिशन है वो 11 अगस्त को लॉन्च हो चुका है, और आप यहाँ पे देख पाओगे कि इसरो ने जो रोसमॉस्को रशिया की स्पेस एजेंसी है उसके लिए बधाई भेजी है। आप यह बात सोच रहे होंगे कि अगर हम डेट देखें दोनों की तो जो लूना 25 है वो 11 अगस्त को लॉन्च हुआ है, और जो चंद्रयान 3 है वो हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया है, और यह मून के सरफेस पे 23 अगस्त को पहुंचेगा। तो चंद्रयान 3 तो जीत जाएगा ना। देखिए, ये सब इतना सिंपल नहीं है। चंद्रयान 3 का जो पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वह अर्थ के बहुत बार ऑर्बिट करेगा, उसके बाद फिर वह मून को बहुत बार ऑर्बिट करेगा, उसके बाद वह मून में सॉफ्ट लैंडिंग का ट्राई करेगा। तो इसलिए बहुत सारा टाइम मतलब हमारा खर्च हो जाएगा। लेकिन जो रशिया का जो पाथ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप यहाँ पे देख पाओगे रशिया की जो लूना 25 है उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है कि लूना जो 25 है वह 1 से 2 बार अर्थ की ऑर्बिट करेगा, उसके बाद सीधा स्लिंग शॉट करके वह मून के ऑर्बिट में इंटर कर जाएगा। इसके बारे में आपको डिटेल्स वेरियस रशियन पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो दोनों का जो सिस्टम है मून पर पहुंचने का यह काफ़ी अलग है, इसलिए रशिया का जो मिशन है यह ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रशिया ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने मिशन पे, मतलब अगर कंपेयर करें तो चंद्रयान 3 के। तो अब देखिए 23 अगस्त को जो नर्वसनेस है वो मैं कहूँगा दोगुनी तिगुनी हो चुकी होगी।
रीज़न सिंपल यही है कि पहली बात तो चंद्रयान 3 प्रॉपर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा कि नहीं, अगर कर लिया तो क्या रसिया का जो लूना 25 है या हमसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा, क्या मतलब 22 अगस्त को दोनों साथ में लैंडिंग करेंगे, मतलब ये कुछ क्लियर नहीं है। अगेन स्पेस इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ बहुत सारे वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि रशिया का जो लैंडर है वो 23 अगस्त को मतलब पहुंच जाए, 22 अगस्त को हमारा लैंडर पहुंच जाए, मतलब पॉसिबिलिटी जो है वो मतलब बहुत सारे हैं। टक्कर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये जो दोनों मिशन के जो लोकेशन चूज़ किए गए हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो टक्कर होने का कोई सवाल नहीं उठता है, मतलब कम चांसेस है टक्कर होने के। तो अब क्वेश्चन सिर्फ यह नहीं कि क्या चंद्रयान 3 प्रॉपरली मून पर लैंड करेगा, क्वेश्चन यह भी हो कि क्या हम फर्स्ट कंट्री होंगे या सेकंड कंट्री होंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि जो रशिया का लूना 25 है या पहले पहुंच गया मून की सरफेस पे और मतलब ये लैंड भी कर गया साउथ पोल पे, लेकिन इंडिया के पास इतिहास बनाने का मौका है क्योंकि जो रशिया का लैंडर है इसमें एक रोवर नहीं है। जिस तरीके से चंद्रयान 3 में आपको एक प्रज्ञान रोवर मिलेगा, जब यह लैंड करेगा तो मान लीजिए अगर रशिया हमको लैंडर की रेस में बीट कर भी देता है, तब भी इंडिया कह सकता है कि मून के साउथ पोल पर रोवर चलाने वाला इंडिया पहला देश था। बट अगेन हम लोग कंप्लीट विक्ट्री चाहते हैं, हम यह भी चाहते हैं कि लैंडर भी सबसे पहले हमारा ही हो। तो देखना यह है कि क्या होता है, लूना 25 या चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर पहले लैंडिंग कौन करेगा। तो इसी के साथ अगर कोई भी इसके रिलेटेड कोई अगर नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।